राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज में थोड़ी अगर दिक्कत लगे तो कोई माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी सर्दी हो गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो भगवान तुम्हें तब दिखा मतलब सुनाई पड़ते हैं जब तुम्हारी प्रार्थना वो सुन लेते हैं। तब वो आपको तब भगवान कभी चुप नहीं रहते, वो हमेशा जवाब देते हैं दोस्तों। बस उनका जवाब उस भाषा में होता है जिसे पहचानना सीखना पड़ता है दोस्तों। और तुमने कितनी बार भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं दोस्तों, कितनी बार आंखें बंद करके उन्हें पुकारा है दोस्तों, कितनी ही बार उनसे बातें करते हुए आपने गुजारी है। तो कितने आंसू उनके नाम पर बहे हैं। और फिर एक लंबा इंतजार, कोई जवाब नहीं दिखता, कोई बदलाव नहीं आता दोस्तों। और धीरे धीरे मन में एक सवाल घर करने लगता है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं। भगवान सच में मेरी बात सुन रहे हैं क्या, क्या मैं उनके योग्य हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको सीधे दिल से बताना चाहती हूँ कि हर प्रार्थना सुनी जाती है दोस्तों। हर आह, हर दर्द महसूस किया जाता है, हर आंसू की कीमत होती है दोस्तों। पर भगवान का जवाब हमेशा उस रूप में नहीं आता जिसमें हम उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, उस भाषा में ज़रूर आता है। वो भाषा हमें सीखनी होती है। और आज मैं आपसे वही भाषा आपको सिखाऊंगी, जो संकेत बताऊंगी जो कि भगवान तब देते हैं जब उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुन लिया हो। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह बात आपके भीतर एक ऐसा विश्वास जगाएगी दोस्तों, जो फिर कभी नहीं बुझेगी। इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझ लेना दोस्तों, कि भगवान का जवाब 3 तरीकों से आता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। वह कभी देते हैं तो तुमने मांगा, कभी वो उनसे बेहतर देते हैं जो तुमने मांगा, और कभी वह नहीं देते हैं जो तुमने उनसे मांगा, क्योंकि वह जानते हैं कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर तीनों में से एक बात समान है दोस्तों, वह सुन रहे हैं, वह हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और वह सुनते हैं तो कुछ संकेत देते हैं। और आज उन्हीं संकेतों के बारे में आपसे बात करूंगी। जब भगवान आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं तो सबसे पहला संकेत जो मिलता है उनकी तरफ से, वह है तुम्हारे मन में प्रार्थना के बाद एक अजीब सी शांति उतर आए। एक अजीब सी शांति जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं आई। तुमने अपने अंदर को उसको महसूस किया होगा, कि जब तुमने बहुत मन से भगवान को पुकारा, जब तुमने अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिया, तो उसके बाद में एक अजीब सी राहत मिली। वो समस्या तो वैसी ही रही, पर परिस्थितियां वैसी ही थी। मन में कुछ हल्कापन था, एक ऐसा सुकून था जो कहीं से नहीं आया, बस था। तो यह हल्कापन, यह शांति, ये भगवान का जवाब है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि मैंने सुन लिया है, अब चिंता मत करो। और यह शांति जो है बहुत कीमती है, इसे पहचानो और इसे महसूस करो। इसके लिए भगवान को धन्यवाद दो दोस्तों, क्योंकि यह उनका पहला संकेत है और आपकी प्रार्थना उन तक पहुंची। इससे पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात, यह शांति जो मिलती है वह केवल भावात्मक नहीं होती दोस्तों, वह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो तुम सच में पूरे दिल से बिना किसी शर्त के भगवान के सामने खुलते हो। और एक ऐसा जुड़ाव होता है भगवान से जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, नहीं बताया जा सकता। और इस जुड़ाव में जो शांति मिलती है, वह इस बात का प्रमाण है कि तुम भगवान के करीब हो। और जो भगवान के करीब होता है, उसकी प्रार्थना भला वो कैसे अनसुनी रहेगी। और दोस्तों, भगवान जब प्रार्थना सुन लेते हैं तो दूसरा संकेत यह होता है कि जब तुम्हारी जिंदगी में
ऐसे इंसान अचानक आने लगे जो बिना मांगे सही समय पर सही मदद करें। यह एक बहुत रहस्यमयी होता है कि जब भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वह अपने संदेश किसी वाहक को भेजते हैं, किसी के द्वारा अपना संदेश भेजते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। कोई पुराना दोस्त, कोई वर्षों बाद अचानक मिले और ठीक से वो बात कहे जो तुम्हें चाहिए थी। कोई अनजान जो अचानक तुम्हारी मदद करे बिना किसी स्वार्थ के, जो कोई तुम्हें एक ऐसी जानकारी दे दे जो ठीक उसी समय तुम्हारे काम आए, जिस समय तुम्हें उसकी ज़रूरत थी। तो यह वह संयोग नहीं है, भगवान इन लोगों को तुम्हारे पास भेजते हैं और भेजना इस बात का संकेत है कि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। इसीलिए जब ऐसा कोई इंसान अगर आपको मिले, उसे भगवान का दूत समझिए और उसकी बात ध्यान से सुनिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक और गहरी बात कि कभी-कभी यह संदेश वाहक कोई इंसान नहीं होता। यह एक किताब हो सकती है जो अचानक हाथ लग जाए, कोई एक गाना जो अचानक सुनाई दे, मन को छू जाए, कोई एक वाक्य जो कहीं पढ़ने में आए और बिल्कुल सही लगे। तो दोस्तों, भगवान हर माध्यम का उपयोग करते हैं। वह किसी भी तरीके से तुम्हारे पास अपना संदेश भेज सकते हैं। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान से सुनना और समझना है। भगवान जब प्रार्थना सुन लेते हैं तो तीसरा संकेत यह होता है दोस्तों कि तुम्हारे जीवन की जो रुकावटें हैं, जो बहुत समय से थीं और अचानक बिना किसी खास कारण के हटने लगें। तुम जानते हो कि रुकावटें ऐसी होती हैं जो बहुत जिद्दी भी होती हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप, हटती नहीं हैं। पर जब भगवान की प्रार्थना सुनी जाती है, भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं, तो उन रुकावटों को वो हटा देते हैं और हटाना इतनी सहजता से होता है कि इससे स्वाभाविक तरीके से होता है कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि जो काम सालों से अटका हुआ था वह अचानक बनने लगता है। जो इंसान हमेशा विरोध करता था वह अचानक सहयोगी बन जाता है। जो परिस्थिति बाधा बन रही होती है वह अचानक अनुकूल हो जाती है। तो दोस्तों, यह भगवान का काम है और यह तुम्हारे रास्ते में वह काम की तरफता है। सब हटाते हैं जो तुम्हारी प्रार्थना के पूरा होने में बाधा था, वो सब भगवान हटा देते हैं। रास्ते को साफ होना इस बात का संकेत होता है कि प्रार्थना सुनी जा चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से संकेत के बारे में एक बात जो और है वो आपको राहत देगी। जब रुकावटें हटती हैं तो हमेशा यह ज़रूरी नहीं कि उन्हें हटते देखें। कभी-कभी हम सुबह उठते हैं तो पाते हैं कि जो कल बड़ी समस्या थी वह आज इतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि जो काल तब तक असंभव लग रहा था, जो समय वह आज संभव लग रहा है। यह बदलाव रात में हुआ, यानी हम सो रहे थे और यह भगवान ने किया। इसलिए कभी-कभी सोने से पहले प्रार्थना करो और भगवान पर छोड़ दो। जो सुबह देखो उन्होंने क्या किया। तो दोस्तों, जब भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं तो चौथा संकेत ये होता है कि तुम्हारे सपने बदलने लगते हैं। हमारे सपने हमारे भीतर की दुनिया का आईना होते हैं दोस्तों। जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं और सपने भी अक्सर परेशानी करने वाले होते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना सुनते हैं भगवान, तो सपने बदलने लगते हैं। वो डरावने सपने कम होने लगते हैं और नींद गहरी होने लगती है। और कभी-कभी ऐसे सपने आते हैं कि जिसमें एक अजीब-सी शांति होती है, जो कभी कोई प्रकाश दिखता है, तो कभी कोई सुंदर जगह दिखती है, तो कभी कोई प्रिय बड़ा-बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है वो लेकिन सपने में आकर मुस्कुराता है। तो दोस्तों, यह सपने भगवान के संदेश हो सकते हैं और वह इस तरह से भी बताते हैं कि मैंने
आपको सुन लिया, अब सब ठीक होगा। इसलिए जब आप सपने आए तो उन्हें हल्के में मत लीजिए, उन्हें भगवान का संदेश समझिए दोस्तों। और इस चौथे संकेत के बारे में भी एक और गहरी बात जो है वो सुनिए। सुबह उठने पर जो भावना होती है वह भी बहुत बड़ा संकेत होती है दोस्तों। जब आप प्रार्थना आपकी सुनी जाती है तो सुबह उठने पर एक अजीब सी उम्मीद होती है, एक ऐसा एहसास होता है जैसे आज कुछ अच्छा होने वाला है, बिना किसी कारण के। और यह एहसास या बिना कारण की उम्मीद या भगवान का वह संकेत है जो कहता है कि देखो आगे कुछ अच्छा है। इसलिए दोस्तों, जब भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं तो पांचवा संकेत है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसा साहस आए जो पहले नहीं था। यह बहुत खास होता है दोस्तों। जो काम आप टालते आ रहे हो वो अचानक करने का मन बन जाए। जो बात आप कहने से डरते थे वह अचानक कहने की हिम्मत आ जाए आप में। और जो कदम आप उठाना जरूरी था, आप पर डर लग रहा था, वह अचानक उठ जाता है। यह साहस आसमान से नहीं आता दोस्तों, यह भगवान की कृपा से आता है। जब भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो आपके अंदर वह शक्ति भरते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है। और यह शक्ति जो है वो साहस और इस बात का संकेत है कि प्रार्थना सुनी जा चुकी है और भगवान जो है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस पांचवें संकेत के बारे में एक गहरी बात यह भी है कि यह साहस केवल बड़े कानों में नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी आता है। जैसे किसी से माफी मांगने की हिम्मत, किसी को माफ करने की हिम्मत, किसी को सच बोल स्वीकार करने की हिम्मत। और या छोटे छोटे साहस जो हैं या भगवान की कृपा के छोटे छोटे उपहार हैं। इन्हें पहचानिए और इस पर काम करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। जब भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं तो छठा संकेत यह होता है कि जब आपके मन में वह कड़वाहट या नाराजगी कम होने लगे, बहुत समय से थी। जब हम दुख में होते हैं तो मन में बहुत कड़वाहट जमा हो जाती है उन लोगों के प्रति जिन्होंने तकलीफ दी, उन परिस्थितियों के प्रति जो बुरी रहीं, और जो कभी कभी भगवान के प्रति भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर जब भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो सबसे पहले वो कड़वाहट को हटाते हैं और अचानक उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने बुरा किया, और उनकी कड़वाहट नहीं आती, उसमें कड़वाहट नहीं आती। अचानक उन परिस्थितियों के बारे में सोचते हो और उतना दर्द नहीं होता कि एक माफी का भाव आने लगता है, एक हल्कापन अपने अंदर लगने लगता है। तो यह भगवान का काम है और वह तुम्हारे दिल से वह बोझ हटाते हैं जो तुम्हारी प्रार्थना के रास्ते में था। और जब यह बोझ हट जाता है तो कृपा की बाढ़ आ जाती है दोस्तों। और इस छठे संकेत के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यह माफ़ी जो होती है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह भगवान की कृपा। और माफ़ी उस इंसान के लिए नहीं है जिसने गलत किया, यह माफ़ी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आज़ादी के लिए है और तुम्हारी शांति के लिए है। और जब यह माफ़ी आती है तो तुम इतने हल्के हो जाते हो कि जो अच्छे वक्त का बोझ भी उठा सकते हो। इसलिए जब यह माफ़ी का भाव आए उसे बहने दीजिए और उन सभी को मन से माफ़ कर दीजिए और देखो कैसे भगवान की कृपा और तेजी से उतरती है दोस्तों। जब भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं। और सातवां संकेत यह होता है कि जब तुम्हारी भूख और नींद पहले से बेहतर होने लगे दोस्तों। यह बहुत व्यवहारिक
संकेत है और इसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं तो ना ठीक से खाना खाया जाता है और ना ठीक से सोया जाता है। शरीर और मन दोनों थके हुए होते हैं, पर जब भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो पहले शरीर को राहत मिलती है और फिर नींद गहरी होने लगती है और खाने में रुचि वापस आने लगती है, तो शरीर में थोड़ी ताजगी आने लगती है। इसलिए यह शरीर का बदलाव या भगवान का संकेत ही तो है कि भीतर कुछ ठीक हो रहा है और जब भीतर ठीक होता है तो बाहर ठीक भी ठीक होता है। इस सातवें संकेत के साथ एक और गहरी बात जो है दोस्तों कि जब हम प्रार्थना सुनी जाती है हमारी, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा आने लगती है। वह काम जो पहले बोझ लगता था, वह अब थोड़े आसान लगने लगते हैं और वह जिम्मेदारियां जो पहले भारी लगती थी, वह अब थोड़ी हल्की महसूस होती हैं। इसलिए यह ऊर्जा भगवान की कृपा से ही आती है दोस्तों और यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, जब भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं तो आठवां संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां अचानक आने लग जाती हैं और बहुत समय से जो नहीं आई थी। तो भगवान जब किसी की बड़ी प्रार्थना सुनते हैं तो वह तुरंत बड़ा बदलाव, बड़ा जवाब नहीं देते। पहले वह छोटे छोटे संकेत देते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं और जो छोटी सी बात मन में थी और अचानक हो जाती है, जिसकी मिलने से हल्की सी जो इच्छा थी वो अचानक पूरी हो जाती है, जो काम थोड़ा मुश्किल था वो अचानक आसान हो जाता है। तो यह छोटी छोटी खुशियाँ या भगवान का वह तरीका है दोस्तों, जिससे वो तुम्हें बताते हैं कि देखो, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी हर बात मुझ तक पहुँच रही है। और यह छोटी छोटी खुशियाँ उस समय बड़ी जवाब की झलक होती हैं जो आने वाला है। इसलिए इन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज मत करिए, इन्हें पहचानिए और इनके लिए शुक्रगुजार रहिए। दोस्तों, आठवें संकेत के बारे में बात करते हैं। तो जब छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं तो एक काम जरूर करिए, उस पल रुकिए और खुशी को पूरी तरह से महसूस करिए और भगवान को धन्यवाद करिए, क्योंकि यह शुक्रगुजारी, यह कृतज्ञता भगवान की कृपा से ही आपको मिली है, आकर्षित करती है। और जब यह कृतज्ञता ज़्यादा कृपा एक ऐसा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है। इसलिए जब भगवान से प्रार्थना सुन लेते हैं तो यह नौवां संकेत यह है दोस्तों कि जब तुम्हारे मन में प्रार्थना के प्रति एक नई गहराई और एक नई तड़प आने लगे, यानी यह बहुत खास संकेत है। जब हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं और जवाब नहीं मिलता तो मन में एक अजीब सी एक उदासीनता आ जाती है। पूजा होती है पर मन नहीं लगता, माला फेरी जाती है पर भाव नहीं होता। पर जब भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो वह उस उदासीनता को तोड़ते हैं, उस और अचानक पूजा में एक नई गहराई आती है दोस्तों, प्रार्थना में एक नई तड़प आती है। भगवान का नाम लेते हो तो आंखें भर आती हैं, मंदिर जाते हो तो एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए दोस्तों, यह जुड़ाव या गहराई या भगवान का संकेत ही तो है जो वह तुम्हारे करीब है और जो करीब है उसको प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। दोस्तों, नौवें संकेत की बात करेंगे तो जो तुम्हें बहुत काम आएगी। जब प्रार्थना में यह गहराई आए तो उस पल को बर्बाद मत करो। उस पल में भगवान से वह मांगो जो तुम्हें चाहिए।
उस पल में अपना दिल खोल कर रख दो और उस पल में वह बातें कहो जो तुमने पहले कभी किसी से नहीं कही, क्योंकि वह पल बहुत कीमती है। और यह पल जब तुम्हारी और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जब भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं तो दवा संकेत ये है, 10वां संकेत, जब तुम्हारे भीतर एक ऐसा यकीन पैदा हो जाए जो किसी तर्क पर नहीं टिका हो, और वह यकीन यह हो कि मैंने मांगा वह मुझे मिलेगा। यह यकीन बहुत खास होता है दोस्तों। यह वो यकीन नहीं है कि जो तब होता जब सब ठीक हो, या वह यकीन है जब तब होता है जब सब ठीक नहीं होता, जब बाहर से सब कुछ अभी भी मुश्किल होता है पर भीतर से एक स्पष्ट आवाज आती है कि होगा, जरूर होगा। यह यकीन भगवान देते हैं, यह दिलासा भगवान दिलाते हैं, तभी देते हैं जब उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुन लिया होता है। यह यकीन उनका वह जवाब है जो कहता है हाँ मैंने सुन लिया और यह होगा। इसलिए जब यह संकेत आए तो उसे पकड़ लो, उसे जाने मत दो और उस पर चलते रहो। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि यह सब संकेत जो मैंने आपको बताए, इन्हें पहचानने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है दोस्तों, और वह है ध्यान। जब हम अपनी ज़िंदगी में इसे इतने उलझे हुए होते हैं कि शोर में होते हैं कि यह संकेत हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और हम देखते नहीं हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकाल कर, बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने भीतर के साथ बिताओ। शांत बैठो, आंखें बंद करो और पूछो कि भगवान, आज तुमने मुझे क्या दिया, और देखो कितने जवाब मिलते हैं आपको। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों, भगवान की प्रार्थना केवल वह सुनते हैं जो सच्चे मन से करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान। जो केवल दिखावे के लिए करते हैं या कभी संकेत को पहचान नहीं पाते, इसलिए अपनी प्रार्थना को सच्चा बनाओ और अपने दिल को खोलो और भगवान के सामने वैसे जाओ जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने जाता है, बिना किसी नाटक के, बिना किसी दिखावे के, और बस जैसे हो वैसे ही। इसलिए एक और बात जो है वो तुम्हारे या आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्रार्थना का जवाब हमेशा उस समय नहीं आता जब हम चाहते हैं, और हमेशा उस रूप में नहीं आता जिसकी हम कल्पना या उम्मीद करते हैं। कभी कभी भगवान का जवाब बहुत देर से आता है, और कभी कभी वह उस रूप में आता है जो हमने सोचा ही नहीं था। पर हर बार, हर हाल में यह जवाब हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। हम नहीं जानते पर वह जानते हैं। इसलिए जब जवाब उस वक्त ना आए जैसा तुमने सोचा था, तो निराश मत होइए और यह सोचिए कि भगवान ने इससे बेहतर का इंतजाम किया है। भक्तों, दोस्तों, अब एक बात यह जरूरी है कि आप घर जाओ। संकेत जो मैंने बताए हैं केवल उन्हें सुनो मत, इन्हें अपनी जिंदगी में खोजो। आज से हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए बैठिए और उस दिन के उन पलों के बारे में याद करिए जहाँ भगवान की कृपा दिखी आपको, जहाँ कोई संयोग नहीं हुआ, जो संयोग नहीं हुआ था, जहाँ किसी ने अचानक मदद की, जहाँ कोई रुकावटें हटी, जहाँ मन में शांति मिली। उन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए और देखिए धीरे धीरे तो आपके जीवन में यह संकेत और ज़्यादा दिखने लगते हैं, और जितने ज़्यादा दिखते हैं उतनी ज़्यादा भगवान की कृपा उतरती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज जो संकेत मैंने आपको प्रार्थना के बाद अजीब सी जो शांति, सही समय पर सही इंसान का मिलना और रुकावटों का हटना, सपनों का बदलना और अचानक
साहस आना, कड़वाहट का कम होना और नींद और भूख का ठीक होना, छोटी-छोटी जो ये खुशियाँ का आना-जाना, जो प्रार्थना की गहराई आना और बिना कारण के यकीन होना, यह सभी भगवान की वह भाषा है दोस्तों जो हम वह तब बोलते हैं जब उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली होती है। इन्हें पहचानिए, इन पर भरोसा करिए और भगवान को धन्यवाद करिए क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और आपका जवाब आ रहा है। बस थोड़ा और इंतज़ार, बस थोड़ा और विश्वास और देखिए भगवान आपके लिए क्या लेकर आते हैं। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, राधे राधे तब तक दोस्तों।